नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। जी हाँ दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 2 जो आपके एग्जाम 25 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, उनके लिए जिन्होंने सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से अपना फॉर्म फिल किया है, तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। और जो आज का हमने टॉपिक लिया है वो राज्यपाल है। जी हाँ, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये एमपी टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही मज़ेदार और शानदार वीडियो है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है राज्यपाल में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों राज्यपाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसको? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अलावा और जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है किसी राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो ये होता है राज्यपाल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सामान्यतः रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ये इनकी जो नियुक्ति की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उप राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो ये बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इनको वेतन दिया जाता है 1,10,000। कितना? 1,10,000 रुपये। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो ये आता है राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। ये जो कथन है ये क्या है? सही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, केवल 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो ये है राज्यपाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, राज्यपाल से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। तो ये सिर्फ राज्यपाल के हमने प्रश्न लिए हैं। ठीक है, 60 प्रश्न लिए हैं और ये बहुत ही शानदार है, इससे आपको एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है, तो ये है कितनी? 35 वर्ष। ठीक है, अगर आपको राज्यपाल बनना है तो उसकी जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष है, तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये दिलवाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? ठीक है, ये बोला गया है। तो क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये भी सही है। वह कोई अन्य लाभ पद धारण ना करता हो, ठीक है, तो ये भी सही। तो उपयुक्त सभी यानी कि ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। तो ये परंपरा क्या है? एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? ठीक है, ये बताना है। तो विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति भी है, न्यायिक शक्ति भी है, लेकिन सैन्य एवं राजनयिक शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ करता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है सिर्फ एक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यानी विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है कितने, निश्चित संख्या नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कितने भी कर सकता है, इसकी कोई निश्चित लिमिट या निश्चित संख्या नहीं है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो ये है असम। ठीक है, असम राज्य के राज्यपाल को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये किया था भगवान सहाय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, किसके साथ? भगवान सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, यह किसका कथन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये कथन है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है या बराबर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन
लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है 1/12। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है? तो राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? तो ये की थी प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है? तो क्या है केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल को निम्न में से मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का जो शक्ति है वो प्रदान नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। ये कथन क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो राज्यपाल निर्णय ले सकता है क्या स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानमंडल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो ये किया गया था 1965 ई में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है राज्यपाल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो ये विधानसभा स्थगित करने का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो ये होती है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो ये होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर नेहरू युग में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ये है राज्यपाल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको 5 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों पढ़ने के बाद यहाँ पे अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है 1, 2, 3 और 4 जो कूट दिए हैं वो क्या है सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो ये होता है
मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ये थी दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये टॉप 60 प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए और वर्ग 1 के लिए और भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।